हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर ज्योग्राफी कराइए। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग ज्योग्राफी का मतलब समझते हैं। ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है? ज्योग्राफी जो होता है ना, दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ज्योग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ज्योग्राफिस का मतलब होता है वर्ण करना, पृथ्वी का वर्ण करना। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरह से ज्योग्राफी का मतलब समझ में आ गया होगा। जो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि जो क्लास 12 में ज्योग्राफी जो होता है ना, दो भाग में होता है। पहला हो गया मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, दूसरा हो गया भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। जो पहला बुक का पहला चैप्टर का नाम है, जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का पहला चैप्टर, पहला बुक का ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय। इस चैप्टर का पहला बुक का पहला चैप्टर है ये। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो मानव भूगोल है ना, भूगोल तो हम बता दिए कि दो भाग में होता है। पहला मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, दूसरा होता है भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। जो पहला बुक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, उसका पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो इस चैप्टर का जो मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन इसी में है। तो आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, वही सब प्रश्न है। आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए नौ देरी करते हुए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में एरिस्टोनेज को, ऑप्शन नंबर बी में है टेलर को, ऑप्शन नंबर सी में रेथजेल को, ऑप्शन नंबर डी में हैकेल को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? एरिस्टोनेज को। अगर यही आप लोग से पूछ लेगा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेफिक रेत जेल को कहते हैं। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रेत जेल को कहते हैं। अगर आप लोगों से यही पूछ लेगा कि आप लोगों से ये पूछ लेगा कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा रेत जेली होगा। तो आप लोग दोनों को जो 3 पॉइंट था यहाँ, तीनों को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? एरिस्टोनेज को कहते हैं। और मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रेत जेल को कहते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रेत जेल को कहते हैं। आप लोग सभी तीनों को जो पॉइंट था अच्छे, आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया है। जो भौगोलिक विचारधारा है ना, वो कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी में है 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी में है 11 भागों में, ऑप्शन नंबर डी है 5 भागों में। जो भौगोलिक विचारधारा है ना, वह 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग पूछिएगा कौन कौन तीन है, तो आप लोग तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम बता रहे तीनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला हो गया, पहला को 3 नाम से जाना जाता है। पहला हो गया निश्चयवाद या नीतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या क्या सब है? पहला नीतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरा हो गया संभववाद, तीसरा हो गया नव निश्चयवाद। आप लोग तीनों का जो राइटर है ना, जो इसका जो नीतिवाद का संपादक कौन है, संभववाद का संपादक कौन है और नव निश्चयवाद का संपादक कौन है, तो तीनों का नाम भी याद कर लीजिए। निश्चयवाद का संपादक है फ्रेडरिक रेथजेल और संभववाद का संपादक है वी लाल दी ब्लास्ट और नव निश्चयवाद का संपादक है ग्रेफी टेलर। तो आप लोग तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोगों का क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि नव निश्चयवाद का संपादन किसे कहा जाता है। जो नव निश्चयवाद का संपादक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है टेलर को, ऑप्शन नंबर बी में कुमारी सैंपल को और ऑप्शन नंबर सी में रेस्टनीज को, ऑप्शन नंबर डी में हैकेल को। जो नव निश्चयवाद का संपादन किसे कहा जाता है? ग्रेफी टेलर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेफी टेलर को कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि संसाधन भूगोल मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले तो इसको अच्छे से जानिए कि मतलब कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, कन्फ्यूज कर देता है। सब ऑप्शन एक ही टाइप जैसा रहता है, लेकिन जो होता है ना कन्फ्यूज कर देता है। चलिए कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं, हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं। जो है संसाधन भूगोल मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में आर्थिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में आवास भूगोल। पहले तो हम लोग इसका ट्रिक देते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिक से अच्छा लगे याद करने में, ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा ही याद करिएगा, लेकिन ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसका ट्रिक जानते हैं। संसाधन, पहले संसाधन होता क्या? कोई सामान होता है। संसाधन का क्या मतलब? कोई सामान होता है ना। तो इसका ट्रिक बता रहे हैं हम। कोई सामान होता है, हम भारत से कोई सामान यूएसए भेजें या अमेरिका भेजें,
कोई सामान भेजेंगे तो वहाँ से जो पैसा आएगा मेरे देश में, तो मेरे देश की आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छा होगा ना। तो इसका जो तरीका है आर्थिक भूगोल हो जाएगा। संसाधन भूगोल मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा आर्थिक भूगोल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आप लोग को अगर ट्रिक से अच्छा लगे तो ट्रिक से याद करिएगा, नहीं तो जैसे अच्छा लगे वैसे याद करिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो चिकित्सा भूगोल है ना, मानव भूगोल के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में है नगरीय भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में जनसंख्या भूगोल। पहले तो हम लोग चिकित्सा का मतलब जानते हैं। चिकित्सा का मतलब होता क्या है। जो चिकित्सा का पर्यायवाची शब्द होता है ना, यानी सेम दूसरा, पर्यायवाची का मतलब होता है सेम दूसरा शब्द। जो जो चिकित्सा का मतलब होता है डॉक्टर होता है। ठीक है, बता रहे हैं ना, तो आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा याद करिएगा। ठीक है, बता रहे हैं जो चिकित्सा का मतलब क्या होता है, डॉक्टर होता है ना। तो डॉक्टर का काम क्या है कि पूरे समाज में सभी को इक्वल देखना, इक्वल देखता है ना। सभी डॉक्टर का काम क्या होता है कि सभी समाज को इक्वल देखना। तो इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक भूगोल हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग सभी को। ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक भूगोल। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में स्ट्रैबो को, ऑप्शन नंबर बी में है रीतिजेल को, ऑप्शन नंबर सी में है कुमारी सैंपल को, ऑप्शन नंबर डी में है टेलर को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेतजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी में हेमबोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में रेतजेल, ऑप्शन नंबर डी में है टेलर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ग्रेफिक टेलर हो जाएगा। नवनिश्चयवाद से संबंधित है, ग्रेफिक टेलर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यमान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में सैंपल, ऑप्शन नंबर बी में है रेतजेल, ऑप्शन नंबर सी में है ब्रेद रसल, ऑप्शन नंबर डी में हैंटिंगटन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ब्रेद रसल है ना, वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था, जो यह अवधारणा था, यह किसने कहा था। चलो थोड़ा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में है हीटर ने, ऑप्शन नंबर बी में रेतजेल ने, ऑप्शन नंबर सी में कुमारी सैंपल ने, ऑप्शन नंबर डी में टेलर ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमारी सैंपल ने कहा था। अगर रेतजेल भी मानव भूगोल को डिफाइन किया था, तो रेतजेल का क्या नियम था उसका भी आप लोग जान लीजिए। रेतजेल का जो था, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह किसने कहा था, रेतजेल ने कहा था। अगर आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए, अगर देख लीजिएगा क्वेश्चन में अगर अस्थाई नहीं रहेगा ना, तो आप लोग समझिएगा कि फैजिक रेतजेल का ये अवधारणा है। अगर अस्थाई रहेगा तो कुमारी सैंपल का हो जाएगा। तो आप लोग दोनों को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है यात्रियों के विवरण, ऑप्शन नंबर बी में प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी में चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने, ऑप्शन नंबर डी में प्राचीन महाकाव्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में बुद्धिमानता, ऑप्शन नंबर बी में टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी में है समझबूझ, ऑप्शन नंबर डी में भाईचारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का टेक्निक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। जो मानव भूगोल है ना, उसका मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। मूल जो है ना, इसको देखिए। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में परिवहन, ऑप्शन नंबर बी में कृषि, ऑप्शन नंबर सी में गृह निर्माण, ऑप्शन नंबर डी में वस्त्र उद्योग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मूल आवश्यकता मानव की वह परिवहन नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन नंबर ए में प्राकृतिक घटक को, ऑप्शन नंबर बी में मानवीय घटक को, ऑप्शन नंबर सी में दोनों घटक को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों घटक को। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? दोनों घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी में मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी में है स्थानीय संगठन, ऑप्शन नंबर डी में अन्वेषण और वर्ण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मात्रात्मक क्रांति जो था ना, वो मानव भूगोल में नहीं हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन नंबर ए में मानव बुद्धिमानता, ऑप्शन नंबर बी में प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी में लोगों के अनुभव, ऑप्शन नंबर डी में मानवीय भाईचारा। क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लोग और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका जो टेक्नोलॉजी जो होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। टेक्नोलॉजी है ऑप्शन में, देख लीजिए, प्रौद्योगिकी ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यह सबसे पुरानी विचारधारा है जो किसने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है? ऑप्शन नंबर ए में हैक्टिंगटन ने, ऑप्शन नंबर बी में अरस्तू ने, ऑप्शन नंबर सी में एन एल सैम्पुल ने, ऑप्शन नंबर डी में है बकले ने। ऑप्शन नंबर डी में क्या, बकले ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है? एनुल सैम्पल ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में है रेतजेल ने, ऑप्शन नंबर बी में हेम्बोल्ट ने, ऑप्शन नंबर सी में ब्लास ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, इसका जो थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया मेरे से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर हम बता रहे हैं टेलर हो जाएगा। इसका जो क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया? ग्रेफी टेलर ने दिया था। किसने दिया था? ग्रेफी टेलर ने दिया था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? ग्रेफी टेलर ने दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल भूगोल के किस उपक्षेत्र के लिए जाना जाता है? जो भूगोल जो है ना, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी ए में है सामान्य भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में व्यवस्थित भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में मानव भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में जीव भूगोल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव भूगोल के लिए जाना जाता है। मतलब जो इसका जो है ना, जितना जो व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, जो सभी भूगोल जो है सब मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, 1990 के दशक के किस उपागम के लिए जाना, जो 1990 के दशक है ना, भूगोल किस उपागम के लिए जाना जाता है? पहले तो दशक का मतलब समझते हैं आप लोग। दशक का जो मतलब होता है, दशक का मतलब होता है 10 साल। क्या होता है? 10 साल। दशक का मतलब होता है 10 साल। तो 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक जो भूगोल के उपागम के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए में उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन नंबर बी में आधुनिकतावाद, ऑप्शन नंबर सी में अन्वेषणवाद, ऑप्शन नंबर डी में संभववाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर आधुनिकतावाद। जो 1990 का दशक है, जो भूगोल के उपागम के लिए जाना जाता है, उत्तर आधुनिकतावाद। तो आप लोग सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो 21 प्रश्न था ना, 21 VVI प्रश्न था। तो आप लोग सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।